पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज, नीदरलैंड को 81 रन से हरा दिया। 287 के ताकुब में पूरी टीम 205 पर आउट। हारिस रऊफ की 3, हसन अली की 2 विकेटें, शाहीन, शादाब, नवाज और इफ्तिखार ने एक एक शिकार किया। बास्टी लाडे की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, 4 विकेटें, 67 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 286 रन बनाए। सऊद शकील ने 32 गेंदों पर बर्क रफ्तार 50 बनाई, 68 रन बनाकर आउट हुए। रिजवान के साथ चौथी विकेट के लिए 120 रन की शराकत कायम की। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने भी 68 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज ने 39 और शादाब खान ने 32 रन बनाए। पाकिस्तान ने भारत में अपनी पहली वर्ल्ड कप जीत हासिल की। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वर्ल्ड कप का कामयाब आगाज, लेकिन टॉप ऑर्डर नाकाम। बाबर चले, फखर ना इमाम। पहले मैच में कारकर्दगी पर कई सवाल उठ गए। फखर जमान मुसलसल 11 इनिंग्स में फ्लॉप। इमाम उल हक का बल्ला भी खामोश। स्पिन डिपार्टमेंट और फील्डिंग में भी टीम को बेहतरी की जरूरत। अभी 8 मैच बाकी और बड़ी टीमें पाकिस्तान का इंतजार कर रही हैं। नौजवान बैटर सऊद शकील वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में प्लेयर ऑफ द मैच करार। कहते हैं परफॉर्मेंस पर खुशी है, मुस्बत क्रिकेट खेली जिससे कामयाबी मिली। 3 विकेटें जल्द करके गई थीं। मोहम्मद रिजवान के साथ पार्टनरशिप लगाकर हरीफ टीम पर प्रेशर डाला। कप्तान बाबर आजम टीम की कारकर्दगी से मुतमईन। कहते हैं हैदराबाद दक्कन में टीम को बहुत सपोर्ट मिली। टीम को मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। शकील ने आज परफॉर्म किया, अमेजिंग। बासित भाई प्लीज मुझे बताएं कि अगर इंग्लैंड ये मैच खेल रहा होता हमारे खिलाफ, न्यूजीलैंड खेल रहा होता, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होता, तो कितने ओवर में ये रन चेस करते हैं? मेरा ख्याल है 37-38 ऊपर। वसीम भाई मुझे फकर की परफॉर्मेंस पे परेशानी नहीं ठीक है, जो साथ में बैटिंग कोच है ना, मुझे उससे परेशानी है। जब फखर के रन नहीं हो रहे तो इमाम भी अंडर प्रेशर आ गया। सऊद शकील ने हैरत अंगेज कारकर्दगी दिखाई। चैंपियन कप्तान यूनुस खान की हरलमा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा बड़ी टीम होती तो ये हदफ 37-38 ओवर में पूरा करती। बासित अली ने कहा फखर की बैटिंग से नहीं बल्कि बैटिंग कोच से परेशानी है। कामरान अकमल बोले फखर जमान रन्स नहीं कर रहे इसलिए इमाम प्रेशर में आ गया। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, शाहिद हाशमी और शुएब जट के जानदार तबसरे। प्रोग्राम में मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा इंजमाम उल हक का। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं, अब सवालों की गुंजाइश नहीं। नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, डॉक्टर्स की क्लियरेंस दरकार होगी। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डीलिंग करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटना पड़ती। 76 साल में एहतसाब की लाठी हमेशा सियासतदानों पर चली। एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। बोले 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को कई माह के लिए गायब किया गया। हमारे बूढ़े वालिदैन को भी इल्म नहीं था हम कहाँ हैं। हमने तो जीएचक्यू पर हमला नहीं किया। नवाज शरीफ ने कभी कारकुनों को नहीं उकसाया कि कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दो। साफ शफाफ इलेक्शन में जो भी जीतेगा फैसला मानना होगा। आज दफ्तर में आखिरी दिन, फिर मैं रवाना हो जाऊंगा। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से अलविदाई मुलाकात। कहा लंदन में मेरे खिलाफ मुजाहिरों से क्या हुआ, सियासी मुजाहरे करने हैं तो पाकिस्तान जाकर करें। बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। लंदन में मरियम औरंगजेब को हिरासत करने समेत दीगर वाक़यात पेश आए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। जो सहाफ़ी मेरे हक़ में और खिलाफ लिखते रहे उन सब का शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म ने हसन नवाज के दफ्तर से अपना सामान भी समेट लिया। मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले खबरदार, आर्मी चीफ ने कह दिया। सिक्योरिटी इदारे मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। जनरल आसिम मुनीर की सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान, कच्चे में ऑपरेशन, निजी मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और दीगर इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इक़दामात के फ़ायदेमंद असरात के लिए महकमों के दरमियान हमाहंगी पर जोर दिया। शुरका का कहना था रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और सिंध में SIFC इक़दामात में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया।
गैर कानूनी गैर मुल्कियों की दी गई डेडलाइन में 25 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। दस्तावेज ना होने पर कराची में 51 और दादू से 3 अफगान गिरफ्तार। मजीद 30 अफगान खानदानों के 204 अफराद तूरखम बॉर्डर पहुंच गए। अफगान कमिश्नरेट का कहना है 2 रोज में 554 अफराद पर मुश्तमिल 60 खानदान वापस लौट गए। दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों में अफगान मोबाइल सिम्स का इस्तेमाल। हसास इदारों ने सरहदी इलाकों में अफगान सिम पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। गैर रजिस्टर्ड अफगान सिम सरहदी इलाकों में बासानी दस्तयाब हैं। अफगानिस्तान के मोबाइल टावर्स की पाकिस्तान के कुछ सरहदी इलाकों तक रसाई है। दहशतगर्द अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हसास इदारों ने तजवीज़ दी है कि सरहदी इलाकों में मकामी मोबाइल सर्विसेज का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाए। फैज़ाबाद धरने की जो जजमेंट है, इनके जो मुल्ज़म हैं या 9-10 मई के जो मनसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, हम आए तो इनको सज़ा ज़रूर देंगे। 9 मई के मनसूबा साजों को सजा देंगे। फैज़ाबाद धरने के फैसले के मुताबिक जो मुजरिम हैं उन्हें भी सजा मिलेगी। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा 2017 के किरदारों का एहतसाब चाहते हैं तो क्या ये इंतकाम है? अदालतों ने क्लीन चिट दी तो नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए थे, अब वापस आ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी कहते हैं नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर शक है। नवाज शरीफ के पास तरक्की का फॉर्मूला था तो भाई को क्यों नहीं दिया? नून लीग का एहतसाब का बयानिया चंद घंटों में ही दब गया। सफ़र करने में मुश्किल होगी और मैं भी इंशाल्लाह सर साथ ऐसा बताएं, जो प्लेटलेट्स का मसला था जिसके लिए आए थे मियां साहब यहाँ पे, तो वो आप क्या समझते हैं कि इलाज मुकम्मल हो गया? वो जो उनकी कंडीशन है वो इस तरह की नहीं है कि एक ट्रीटमेंट हो और उसके बाद उनको मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। वो एक ऑन गोइंग इशू है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। बरतानवी मॉलेज की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जे की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से उन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के बायस लंदन में क़याम के दौरान नवाज शरीफ का मुसलसल चेकअप किया जाता रहा। मरज़ की अलामात बढ़ने पर दोबारा एंजियोप्लास्टी का फैसला किया गया। नवंबर 2022 में नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी की गई। एंजाइना अलामात और कोरोना की वजह से उन्हें पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया। पीडीएम इत्तेहादी हुकूमत ने 6% शरह से तरक्की करती मईशत को कत्ल किया। मुजरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जालसाजी, झूठ और खराफात का मजमुआ थी। पीटीआई का शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा खुशहाली की मंजिलें तय करते पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला गया। इक़्तिदार से महरूम टब्बर खुफिया डीलों और मंसूबों से इक़्तिदार चाहता है। मुजरिमों के लिए इक़्तिदार हमवार करने की साजिशों के बजाय इंतखाबात कराए जाएं। कोर कमेटी का सुप्रीम कोर्ट से गैर आइनी इक़दामात के नोटिस का मुतालबा। एलामिया में कहा अदालत चेयरमैन पीटीआई को इंतखाब से बाहर करने की कोशिशों का फौरी नोटिस ले। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूशन और पीटीआई वकला से 16 अक्टूबर तक दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ पर 2 से 3 रोज में फैसले का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पीर तक तो नहीं लेकिन 2 से 3 रोज में कोशिश करेंगे फैसला दे दें। इस्लामाबाद एटीसी ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 3 दरखास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुकर्रर कर दी। कराची के बिजली सार्फिन को बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली फी यूनिट 4 रुपये 45 पैसे तक महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। IMF की शराइत पर खाद बनाने वाली कंपनियों के लिए रवा माह से गैस महंगी करने का फैसला। 1 MMBTU की कीमत में 278 रुपये इजाफा होगा, जिसके बाद खाद कंपनियों को मिलने वाली गैस की कीमत 580 रुपये फी MMBTU हो जाएगी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में इजाफा IMF इक्तिसादी जायजे से पहले किया जाएगा।
पाकिस्तान लौटकर बाहर जायदादें बनाने वालों का कड़ा एहतसाब किया जाए। 2 खानदान दोबारा हुक्मरानी का खौफ देख रहे हैं। खानदानी बादशाहतों ने जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचाया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं माजी में इन जमातों ने एहतसाब के इदारों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। सिराजुल हक का पेट्रोल की कीमत 150 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। हम शाहीन का निशान मांग रहे हैं। शाहीन के निशान के जो पहले कस्टोडियन रहे हैं उनकी जमात चूँकि डिज़ोल्व हो चुकी है और वो निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है कि वो किस जमात को देते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शाहीन का इंतखाबी निशान मांग लिया। पार्टी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने बताया शाहीन का इंतखाबी निशान रखने वाली पहले की जमात तहलील हो चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की जानिब से शाहीन का इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा। हम पाकिस्तान के लिए चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े थे। चेयरमैन पीटीआई ने जैसे ही तोपों का रुख दूसरी जानिब मोड़ा तो उन्हें छोड़ दिया। निगरान वफाकी काबीना में मजीद 2 अरकान की शमूलियत। मारूफ ओवरसीज पाकिस्तानी ताहिर जावेद वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए सरमायाकारी मुक़र्रर। ताहिर जावेद कामयाब बिजनेसमैन और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं। अमरीका की डेमोक्रेट पार्टी के मरकज़ी रहनुमा रह चुके हैं। ताहिर जावेद को सदारती तमगा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। शहजादा एहसन अशरफ शेख को निगरान वफाकी वज़ीर मुक़र्रर कर दिया गया। शहजादा एहसन से मुतालिक समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। पाक बहरिया में तब्दीली कमान की तकरीब आज होगी। पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ओहदा संभालेंगे। तब्दीली कमान की तकरीब पाक बहरिया के हेडक्वार्टर्स में होगी। सुबुकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्याजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। जद्दा से मुल्तान पहुंचने वाली PIA परवाज का लैंडिंग के दौरान टायर फट गया। बोइंग 777 तैयारे के 7वें टायर को नुकसान पहुंचा। मुल्तान से मदीना जाने वाली परवाज ताखीर का शिकार। सरगोधा में औबाश नौजवान की पोलियो टीम की खवातीन को हिरासा करने की कोशिश। मज़ाहिमत पर ईंटों से हमला कर दिया। पोलियो टीम की रुकन जख्मी। मुलजिमान हमजा और तलहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज। 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। भारत में अमरीकी सफीर का भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का इशारा। एरिक गारसेटी कहते हैं अमरीका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारतीय हुकाम से राब्ता मुनक़ता करना होगा। हरदीप सिंह निजर के कत्ल के तनाज़े के बायस अमरीका और भारत के ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक खालिस्तान तहरीक और एहतजाजी मुजाहिरों को अमरीका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मोदी सरकार ने कनाडा के बाद अमरीका में भी सिखों की आवाज़ दबाने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खाई। अमन का नोबेल इनाम ईरानी समाजी रहनुमा नरगिस मोहम्मदी के नाम। ईरान की जेल में कैद नरगिस मोहम्मदी को खवातीन पर जबर के खिलाफ आवाज़ उठाने, इंसानी हुकूक और आज़ादी के लिए जद्दोजहद पर नोबेल इनाम दिया गया। पाकिस्तानी खातून नमेरा सलीम ने खला का सफ़र करके तारीख रकम कर दी। नमेरा और साथी खलाबाज अपना सफ़र कामयाबी से मुकम्मल करके वापस ज़मीन पर बाहिफाजत पहुँच गए। नमेरा के खिलाई तैयारे में 4 मुसाफिर सवार थे। बाहिम्मत पाकिस्तानी खातून इससे पहले कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर भी पाकिस्तान का परचम लहरा चुकी हैं। एशियन क्रिकेट गेम्स का सेमीफाइनल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। 116 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया। अफगान टीम गोल्ड मेडल के लिए कल भारत से टकराएगी। पाकिस्तानी कोपैमा शहरोज काशिफ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शहरोज काशिफ ने चीन में जवायों की 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर कर ली। शहरोज काशिफ अब तक 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर कर चुके हैं।